बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम अवामिलुन नहव की मुक़द्दमे की तरकीबात को एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे कि मुझसे ये सवाल किया गया है कि तरकीबात में आपने ये बताया कि ये जुज़ ये मुज़ाफ़ बनेगा, उसके बाद का जुज़ मुज़ाफ़ इलैहि बनेगा, लेकिन क्यों बनेगा ये नहीं बताया। तो उसी का जवाब मैं आज इंशाअल्लाह दूँगी। तरकीबात को जो है हम ऊपर से देखेंगे कि क्या वजूहात होती हैं कि वो कभी मुज़ाफ़ बनता है, कोई जुज़ कभी मुज़ाफ़ इलैहि बनता है, कभी मौसूफ़, कभी सिफ़त, कभी हाल, कभी ज़ुलहाल। ये मुख्तलिफ़ तरकीब हम क्यों करते हैं और कब करते हैं, कैसे करते हैं, बातें मैं रखने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तौर से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सबसे पहले जो है मैं अवामिलुन नहव की तरकीबात से कुछ मिसालें दूंगी, फिर मैंने कुछ तरकीबात की मिसालें निकाल कर रखी हैं, उनके बारे में बताऊंगी ताकि आपको जो है इसके बारे में कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इन उसूल ज़वाबित को आपने अच्छी तरीके से अपने जहन में याद करना है ताकि आपके लिए आसानी हो सके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर जो तरकीब दी है वो हर्फ़ जर वाली है, ठीक है। तो हर्फ़ जर के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, हमारे पास जो इल्मुन नहव है ये बेसिक हमारे पास पिलर्स हैं, बेसिक्स हैं ये हमारी। अगर हमारी ये पुख्ता हो जाए तो हमारी अरबी जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो देखें, इल्मुन नहव में हमें क़वाइद व ज़वाबित पढ़ाए जाते हैं, तो सब तमाम क़वाइद व ज़वाबित जो है लागू होते हैं। जैसे कि हमने देखे पढ़ा है बा हर्फ़ जर होता है, ठीक है। तो बा हर्फ़ जर क्या काम करता है कि ये अपने माँ बाप को मजरूर करता है, ज़ेर देता है, सही है। तो जब बा हर्फ़ जर अपने मजरूर से मिलता है तो ये किसी न किसी से मुताल्लिक़ हो जाता है, किसी न किसी फ़ेल से या शिबा फ़ेल से। जब हमारे पास जुमले में फ़ेल मौजूद हो तो हम फ़ेल से मुताल्लिक़ कर देते हैं, अगर फ़ेल मौजूद ना हो तो फिर हम शिबा फ़ेल निकाल कर उसके मुताल्लिक़ करते हैं। देखें, इस मिसाल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमने बा हर्फ़ जर बनाया था और इसके माँ बाद जुमले को हमने मजरूर किया था और उसके बाद हमने क्या किया था, मुताल्लिक़ कर दिया था अशराउ फ़ेल के। अब जो हम फ़ेल या शिबा फ़ेल निकालते हैं वो उस जुमले के एतबार से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम तर्जुमा करते हैं शुरू करने का कि मैं शुरू करता हूँ, तो इस वजह से हमने अशराउ फ़ेल निकाला, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि और भी जुज़ होते हैं जैसे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि होते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या तर्जुमा होता है कि हम इनको बनाते हैं। तो देखें, जब भी का की के का तर्जुमा होगा तो आप मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाएंगे। जैसे ज़ैद का ग़ुलाम, ठीक है, तो वो क्या करेंगे आप का की के तर्जुमे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि। जैसे ज़ैदुन ग़ुलामु ज़ैदिन कहेंगे ना, तो ग़ुलामु मुज़ाफ़ और ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैहि, ठीक है। जैसे इस मिसाल में देखें, इस मिसाल में भी इस्म मुज़ाफ़, क्यों, क्योंकि अल्लाह का नाम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ठीक है। तो इस्म क्या है, मुज़ाफ़ है और उसके बाद मुज़ाफ़ इलैहि बना है। अब मौसूफ़ सिफ़त की भी बात बता दूं कि देखें, मौसूफ़ सिफ़त क्या होता है कि एक चीज़ की खूबी बयान की जा रही है तो वो मौसूफ़ है और जो खूबी है उसकी वो सिफ़त है। जैसे यहाँ पर इस जुमले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ़ है और उसके बाद जो सिफ़त दी हुई है अर्रहीम वो उसकी सिफ़त है, ठीक है। फिर मौसूफ़ सिफ़त को मिलाकर मौसूफ़ सिफ़त जो है ना पूरा जुमला नहीं बनते, पूरा जुमला नहीं बनते बल्कि जुमले का एक जुज़ बनते हैं, ठीक है। कि बहुत सारे उर्दू में भी अल्फाज ऐसे होते हैं ना कि पूरा जुमला नहीं बनते, उनमें ऐसी सलाहियत नहीं होती कि पूरा जुमला बन जाए। जैसे का, की, के, ठीक है, ये हम जुमला तो नहीं बनाते ना उर्दू में, का की के को हम जुमला तो नहीं कहते, तो ये बल्कि क्या बनते हैं, ये कॉम्पोनेंट्स बनते हैं जुमले के। तो बताने का मकसद यही है। फिर हम देखेंगे कि मौसूफ़ सिफ़त को पिछली चीज़ की बतौर यानी पिछली चीज़ को देखते हुए हम उसको जो है कुछ भी बनाएंगे। जैसे इस मिसाल में देखिए, जब हमने मौसूफ़ सिफ़त को मिलाया तो मौसूफ़ सिफ़त को मिलाने के बाद हमारे पास क्या हुआ है कि पीछे हमने देखा कि मुज़ाफ़ है तो इसको हमने मुज़ाफ़ इलैहि बनाया, फिर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मजरूर बनाया। अब मजरूर को क्यों बनाया, क्योंकि इससे पहले हर्फ़ जर था, अगर इससे पहले कुछ और चीज़ होती तो उस एतबार से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। फिर जार मजरूर मिलकर हमने मुताल्लिक़ कर दिया अशराउ फ़ेल के, ठीक है। ये एक तरकीब थी आपके पास। अब दूसरी बात यहाँ आपको मैं ये बता दूँ कि जब भी शुरू में आपको सबसे पहले जो एनालाइज़ करना होता है किसी भी जुमले को, वह इस तरह करना होता है कि ये देखना होता है कि आया कि जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेली है। तो देखें, मेरे पास मज़कूरा मिसाल में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अल्हम्दु यानी हम्द पर जो है अलिफ लाम दाखिल है, ठीक है।
और आपने इल्म नहव में पढ़ा हुआ है कि अब अलिफ लाम जो है इस्म के शुरू में दाखिल होता है, फ़ेल के शुरू में दाखिल नहीं होता। ठीक है, जब कोई इस्म स्टार्टिंग में आ जाए, मुअर्रफ बिल लाम हो जाए, तो वो जुमला इस्मिया की मिसाल होती है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया एक नज़र में देखने से कि ये जो है हमारे पास जुमला इस्मिया बनेगा, लिहाजा इसकी तरकीब आसान हो गई। कैसे? देखें, अलहम्दु मुब्तदा, लाम हरफ़े जर, ये कुछ मुतय्यन हरफ़े जर हैं 17। ये क्या करते हैं, अपने माँ बाप को मजरूर करते हैं। ठीक है, लाम हरफ़ जर हो गया, अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह जो है मौसूफ़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद लफ्ज़ अल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़तें बयान की गई हैं, इसी वजह से मौसूफ़ हुआ है। रब्बिल आलमीन, मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जुमा था, यानी आलमीन का रब। ठीक है, यानी जहानों का परवरदिगार का हकीकत तक का तर्जुमा था। तो इसको हमने मुज़ाफ़ बनाया, उसको मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर हमने लफ्ज़ अल्लाह के लिए इसको सिफ़त बनाया, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर लाम हरफ़ जर के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़। अब देखें, मुताल्लिक़ और मुब्तदा ये दो अपोजिट चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने मुताल्लिक़ को किसी और थर्ड पर्सन यानी किसी और फ़ेल से मुताल्लिक़ करना पड़ेगा, फिर उसको ख़बर बना के फिर मुब्तदा से जोड़ सकेंगे। ठीक है, तो हम लिहाजा क्या करेंगे, मुख्तसतुन के निकाल सकते हैं, साबितुन, शिबा फ़ेल, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से निकाल लें जो आपको पसंद लग रहा है। ठीक है, जुमले में जो ज़्यादा अच्छे मायने पेश करेगा ना आपका तर्जुमा, जिससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो वो कि अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ें मुख्तस हैं भी कर सकते हैं, साबित हैं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पर मैंने साबितुन निकाला है, तो साबितुन के कर दें, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़, साबितुन के होकर साबितुन इसमें फ़ाइल। अब इसमें फ़ाइल, ठीक है, साबितुन क्या है, फ़ाइलुन के वज़न पर इसमें फ़ाइल है। उसी तरह हम मुताल्लिक़ कभी करते हैं इसमें मफ़ूल के, जैसे मौजूदुन के मुताल्लिक़ करते हैं, जब कब करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि ज़ैद छत पर है, तो वहाँ पर मैं शिबा फ़ेल निकालती हूँ मौजूदुन, क्योंकि साबितुन निकालूँ तो जुमला इतना जो है जुमला अप्रिशिएटेबल नहीं लगता, तो हम क्या निकालते हैं, मौजूदुन के, ज़ैद छत पर मौजूद है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उस वक्त। तो आपको ये तरकीबी एतबार से देखना पड़ेगा। ठीक है, हम मौजूद निकालते हैं वहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे, साबितुन से मुताल्लिक़ करके फिर साबितुन शिबा फ़ेल अपने फ़ाइल, यानी इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला होकर ख़बर वाक़ होगी। ठीक है, फिर मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया, दैट्स इट। उसके बाद ये जो कुछ तरकीबें हैं, इंशाअल्लाह आप जब इल्मुन नहव पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाएंगी। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, देखें, जाआ ज़ैदुन व हुआ राकिबुन, अलग अलग मुतफ़र्रिक़ तरकीबें लिखी हैं ताकि आपके जहन में बैठें कि कौन सा जुज़ कब क्या बनता है। जाआ एक फ़ेल है, आया फ़ेल माज़ी है ना, तो ये जाआ फ़ेल, कभी फ़ेल मुताद्दी होता है, कभी जो है लाजिम होता है। ठीक, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ज़मीर फ़ाइल निकालनी है या फिर ज़ाहिर लिखना है, तो आपको जुमले में अगर कोई इसमें ज़ाहिर काम करता हुआ नज़र आ रहा है तो फिर आप उसको फ़ाइल बनाएंगे, अगर वो जुमले में नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप ज़मीर निकालेंगे। ठीक है, देखें, जाआ ज़ैदुन व हुआ राकिबुन, मेरे पास आया ज़ैद इस हाल में कि वो सवार था। अगर मेरे पास देखें यहाँ पर ज़ैद इसमें फ़ाइल यानी फ़ाइल जो है वो लफ्ज़ों में मौजूद है, तो मैं इसको फ़ाइल बनाऊँगी। लेकिन अगर मेरे पास जाआ यानी ज़ैदुन फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता बल्कि होता जाआ व हुआ राकिबुन, तो इस सूरत में मैं क्या करती, जा के अंदर से हुआ ज़मीर फ़ाइल निकालती। ठीक है, लेकिन अभी लफ्ज़ों में मौजूद है, आसानी से तरकीब हो जाएगी। जाआ फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, वाव हालिया, हुआ मुब्तदा, राकिबुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर ये क्या हो जाएगा, हाल हो जाएगा। और ज़ैदुन क्या होगा, ज़ुल हाल होगा, यानी आया ज़ैद इस हाल में कि वो सवार था, तो ज़ैदुन ज़ुल हाल, और ये हाल ज़ुल हाल मिलकर जाआ का फ़ाइल, फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया क़बलिया। जा अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, अब इसकी तरकीब मुख्तलिफ है। जाआ फ़ेल, अल्लज़ी बमाने इस्म मौसूल, यानी इसमें मौसूल है ये। ठीक है, आया वो शख्स जिसका बाप खड़ा है, जिसके वालिद खड़े हैं। ठीक है, तो जाआ फ़ेल, अल्लज़ी इसमें मौसूल, अबूहु मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर क्या हो जाएगा, मुब्तदा, क्योंकि देखिए मुज़ाफ़ इलैहि जो है वो क्या होता है, उससे एक इस्म मौरफ़ा बन जाता है। ठीक है, नकिरा इस्म की इजाफ़त जब किसी ज़मीर की तरफ कर दी जाए वो भी मारफ़ा बन जाती है। जब मारफ़ा ज़मीर हो तो उससे क्या होता है, हमारे पास उसमें स्पेशलिटी आ जाती है जिसकी वजह से मारफ़ा बन गई। अब मारफ़ा बनने से वो मुब्तदा बनने की सलाहियत रखती है। अब आप कहेंगे कि जुमला हमारे पास स्टार्टिंग में तो नहीं आ रहा जुमले के, लेकिन ये एक पूरा एक अलग जुमला है, फिर ये जुज़ बन रहा है इस अल्लज़ी का, इस वजह से हम इसको मुब्तदा बनाते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इस तरह से उनको क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए, अबू मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, क़ाइमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया क़बरिया होकर अल्लज़ी के लिए सिला, मौसूल सिला मिलकर, ठीक है, जाआ का फ़ाइल, फ़ाइल मिलकर
जुमला फ़ेलिया ख़बरी हुआ। अकला ज़ैदुन तुफ़ाहन, ये मफ़ूल बिही की मिसाल मैंने ली है कि अकला ज़ैदुन तुफ़ाहन, ज़ैद ने सेब खाया। तो अकला फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, तुफ़ाहन मफ़ूल भी। मफ़ूल भी वो लफ्ज़ होता है, यानी वो इस्म होता है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, यानी खाने का अमल किस पर वाक़ हुआ है, तुफ़ाह पर, सेब पर वाक़ हुआ है ना, इसी वजह से मफ़ूल भी है। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। जीतू व ज़ैदन, अब ये मफ़ूल माहू की मिसाल इल्मुन्नहव में आपने पढ़ी होगी कि जीतू में आया, व ज़ैदन, ये वाव जो है वो बमायने मा के साथ के, ठीक है। तो मैं ज़ैद के साथ आया, जीतू व ज़ैदन, जीतू फ़ेल ब फ़ाइल, वाव बमायने मा, ज़ैदन मफ़ूल माहू, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। मुतफ़र्रिक़ मैंने इसी वजह से लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ज़रबतु तादीबन, मैंने उसे मारा तादीब सिखाने के लिए। तो ये जो है ना मफ़ूल, ये मफ़ूल लहू कहलाता है कि काम जो है ये इस मकसद को हासिल करने के लिए किया गया। तो ज़रबतु फ़ेल ब फ़ाइल, तादीबन मफ़ूल लहू, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेलिया क़बरिया। तर्जुमे के एतबार से हम तरकीब करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तर्जुमा जो समझ आ रहा होगा उसी जैसी तरकीब होगी, ठीक। इंदी रितलन ज़ैतन, इंदी मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर क्या होगा, ये ज़र्फ़ होगा मौजूदुन के, यानी मेरे पास एक रितिल जैतून का तेल मौजूद है, ठीक है। तो रितिल मुमय्यज़, ज़ैतन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर मुब्तदा मुअक्कर, इंदी ज़र्फ़ बनाया है, मौजूदिन इसमें मफ़ूल, मौजूदुन इसमें मफ़ूल अपने नाइबुल फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर, यानी ज़र्फ़ से मिलकर ख़बरे मुक़द्दम, और ये मुब्तदा मुअक्कर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरी हुआ। दैट्स इट। इतनी सी वीडियो थी, मैंने वीडियो में जो है बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छी तरीके से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।